तो देखिए फ्रेंड्स, इन रोटियों को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ तैयारी कर रखी है। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी एक प्याज ली है। मेरे पास एक आधी भी बची हुई थी तो मैंने वो ले ली है। तो यहाँ पर एक और आधी, यानी कि समझ लीजिए मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने काट लिए हैं। यहाँ पर कड़ी पत्ता ले लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें काटी है, आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, टमाटर ले लिया है, इसमें इतना ही डलता है। और बस यहाँ पर मैंने सारी तैयारियाँ कर रखी है। अब इन दोनों को ढकूँगी, इस तरह से ढक के छोड़ दूँगी। ये देखिए, इस तरह से ढक दूँगी, क्योंकि अब बारिश का सीज़न है, मक्खियों का घूमने का डर है। तो अब मैं इसको तड़का में बाद में लगाऊंगी। जब फ़िलहाल तो देखो अभी 12:45 बज रहा है, 12:45 हो रहा है, तो मैं अभी तड़का नहीं लगाऊंगी। मैं इसका तड़का जो है बाद में 1 घंटे बाद लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरी जो कुकिंग है वो हो गई है डन, और मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। देखिए, चावल भी चढ़ा दिए, बाकी वहाँ पर रोटियों को तड़का लगाना है तो मैं बाद में लगाऊंगी। अब लाइट को करते हैं ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है, हम तड़का लगा देते हैं रोटियों का। तो कढ़ाई हमारी गर्म होने लगी है, तो इसमें डाल देते हैं ऑयल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और साथ में प्याज। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अब डाल देते हैं टमाटर और धनिया, दोनों साथ में डाल देंगे। अब इसमें जाएगा हल्दी, अब डालेंगे हम नमक। अब इस प्याज को ना अच्छे से भून लें, जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते, ये तब तक हम यहाँ पर ये जो रोटियाँ हैं इनको अच्छे से धो लेंगे। पहले से अगर भिगा कर रखेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा इसको धो लो। एक्सेस पानी है वो निकालने के लिए मैं यहाँ पर रख दूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें से उतर जाए, इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गए हैं, और ये जो रोटियाँ हैं इसमें डाल देते हैं। अब इसको ज़्यादा कुछ करना है ना, बस इसको इस तरह से मिक्स करके धीमी आंच पर छोड़ देना है। इस तरह से ढक के 1-2-3 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे, और दम जब होगा तो हम इसको सर्व करेंगे। काफ़ी मज़ेदार बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक यहाँ पर रोटियाँ हमारी दम हो रही हैं तब तक मैंने सोचा कि आम थे तो आम को काट लेते हैं। तो मेरे लिए और अज़मा के लिए एक आम हमें लगता है, मतलब कि दिन में 4 आम लगते हैं हमें, दोपहर में 2 और रात में 2 हम दोनों खाते हैं। अज़मा के पापा तो खैर इतना ज़्यादा शौकीन नहीं है आम के, तो हम दोनों खा लेते हैं। इतना देखिए, इतना टेस्टी बना है ना। इस तरह से थोड़ा सा ना, इस तरह से तले पे लगना चाहिए। इसमें ना हल्का सा क्रिस्पी ये होगा तो अच्छा लगता है। जानबूझकर मैं इसको नीचे लगाती हूँ ताकि ये अच्छा सा बने। तो चलिए अब इसको सर्व करके खाएंगे। इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे, और बड़ा ही मज़े का लगता है। बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने रात में भिगो दिए थे मटकी दाने, और अब इसको मैं इस तरह से पानी छन्ने के लिए इस तरह से रख देती हूँ। और यहाँ पर ये इसके ऊपर कोई वज़न चीज़ रखना है, तो मैं जो है मैं यहाँ पर साइड में रख देती हूँ कॉर्नर में, और ये आराम से इसके जो दाने हैं वो स्प्राउट है वो निकलते रहेंगे। और यहाँ पर तो रात में मैंने इसको भिगो दिया था, तो अब इसकी जो गोवा में बनती है चने का रस, तो आज हम इसका रस बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। पाव के साथ अच्छा लगता है। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो सब अब हम इसको डालेंगे पानी।
पर मैं इसको गला लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो रेसिपी है मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी, और जब भी रेसिपी वीडियोस बनाना होगा तो मैं इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि ना लंबे हो जाते हैं वीडियोस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, जैसे तैयारी हो जाए तो मैं इसका तड़का लगा दूँगी। ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये गोवन स्टाइल का ब्रेकफास्ट है और बहुत मज़े का लगता है। पहले हम ये सारी चीज़ें ना गोवन स्टाइल की जो करी वगैरह होते हैं वो नहीं खाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा खाना सीख चुके हैं तो चीज़ें अच्छी लगने लगी है। तो अब मैं इस तरह से ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर रखी है और यहाँ पर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बन गया है। बस पाव लाने की देरी है, तो मैंने आलू वगैरह सब गला लिए थे तो यहाँ पर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, फिर इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमारे घर में पाव आ जाएंगे तो हम लोग हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कर लेंगे। तो इस तरह से मैं आजकल बनाती हूँ, जब भी मन करता है तो थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए घर में। रोज़ डेली वही चीज़ें खा खा के ना मन भर जाता है, मतलब जैसे पोहा वगैरह घर में बनता ही रहता है तो वो बोर हो जाते हैं। काफ़ी टाइम से लगी पड़ी हूँ, सुबह के 5:45 7 बजे से लगी हूँ। अभी तक मेरा ब्लॉग जो अपलोड नहीं हो पाया है। काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ और जो मेरा ऐप था वो चलना ही बंद हो गया है, तो जिसमें मैं एडिटिंग करती थी वो ऐप ही बंद हो गया है। तो अब मुझे नया ऐप ढूंढना है, उसमें से करना है मुझे। उसी से अच्छा अभी मतलब एक होता है ना जिसमें हम यूज़ टू हो जाते हैं, इसमें यूज़ टू हो गई थी मैं कैपकट में, अब वो भी नहीं चल रहा है। तो अब मैं दूसरा डाउनलोड करूँगी, देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर अभी देखती हूँ कि कौन सा मुझे ऐप लेना चाहिए। वो देखने के लिए मैंने अज़मा का जो फ़ोन है वो लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। देखते हैं कौन सा ऐप सही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो काम कर रही थी वो काम तो पेंडिंग रह गया, क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं। तो आगे जैसे आएगा वैसे व्लॉग आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैंने सोचा चलो काम कर लेते, क्योंकि हाउस हेल्प पे आ गए थे। और आगे मैं एक क्लिप ऐड करूँगी। अज़मा ना बचपन से काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, लेकिन उसके अंदर ना एक कॉन्फिडेंट नहीं है, वो इतना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली नहीं है। हालांकि उसने ऐसे ही शूट किया था, बस मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उसकी इंग्लिश। Hello everyone. Well, I'm fine, and what about you guys? Well, I just love speaking American, so yeah, I speak in American accent a lot of times, but I think I should improve it by talking fast. I talk very slow in American. I think I should improve that thing, and yeah, then I'll start with British accent. Well, I'm 13, so I have to learn everything very fast. हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है जुमा, तो आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। अब जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक जुमा हो चुका होगा, तो फिर भी मेरी तरफ से आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जुमा का टाइम हो गया है नमाज का, तो चलिए जल्दी से नमाज अदा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना जो जाए नमाज है वो भी रेडी रखा है। अज़मा के पापा नमाज से आ गए थे तो अगरबत्ती लगा दी थी उन्होंने। और फातिहा के लिए आज मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया है फातिहा के लिए, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से शक्कर और जो टाने यानी कि ड्राई रोस्टेड जो चने होते हैं वो निकाल लिए हैं फातिहा के लिए। जैसे नमाज अदा करेंगे तो नमाज के बाद फातिहा करेंगे, क्योंकि जुमा का दिन जल्दी से नमाज अदा कर लेते हैं। पास ना पाकिस्तानी पंसूरा है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको बाइंडिंग करा कर रखा है,
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये बाइंडिंग किया हुआ है। पहले इसका मतलब ये जो था ना, देखिए पाकिस्तानी पंचुरा है, ये सारा जब हुबली से लेकर आ रही थी ये लगेज में थोड़ा सा हिल डुल कर थोड़ा सा फट गया था, तो उसको मैंने बाइंडिंग कराकर सही करा लिया है। लेकिन यहाँ पर ऊपर से जो पाकिस्तानी पंचुरा लिखा हुआ होता है वो अब इसके ऊपर कवर नहीं रहा, दूसरा बाइंडिंग करा कर दिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनाया है। अम्मी के घर के पास हमारे जो नेबर हैं अम्मी के घर के पास, उन्होंने बनाया है, तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं वो। तो मुझे है कि इसके ऊपर इस तरह से पाकिस्तानी पंचुरा मैं यहाँ पर भी लिखूँगी और पाकिस्तानी पंचुरा लिखूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मेरे पास इस तरह ये देखिए ग्लिटर थे इस तरह के, सिल्वर, ब्लू और पिंक। तो इसी में मैं तीनों में ग्लिटर से करूँगी, या तो मैं सिल्वर करूँगी, या तो ब्लू करूँगी, या तो पिंक करूँगी, या फिर मैं तीनों को ही करने वाली हूँ। देखती हूँ कौन सा करना है। तो अभी मेरी नमाज़ हो गई है, तो बस अभी जाते हैं, मुझे मच्छी फ्राई करनी है। मच्छी फ्राई करने के बाद दाल को तड़का लगाकर जल्दी से लंच करते हैं, फिर उसके बाद में वो काम करके ही आज मानूंगी, क्योंकि मुझे ये काफ़ी टाइम से करना था। इसको सोचती थी जब भी हमेशा जुम्मा के दिन लेती हूँ, तो तब सोचती हूँ कि इसको मैं मतलब इसके ऊपर जो नाम है मुझे लिखना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। आज सोचा है कि आज इसको कर ही लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए इसको मिक्स करके तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शक्कर के मैंने फातिया दिला दिए थे और मुझे लगा कि इसको अभी खाकर फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि फिर इसको रखेंगे फातिया का होगा यहाँ वहाँ रहेगा तो इसकी बेअदबी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि खा के ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर खा लिया, फिर अज़मा के पापा को भी दिया, फिर उन्होंने थोड़ा सा बचा कर अज़मा को भी रख दिया। फिर यहाँ पर फातिया का पानी था तो मैंने पीकर अज़मा के पापा को दे दिया, फिर हम दोनों ने मिलकर पानी को भी फिनिश कर दिया। तो इस तरह से करेंगे तो जो भी फातिया वगैरह को होगा उसका मतलब बेअदबी नहीं होगी, वो तुरंत के तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर अभी ये सब करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर वहाँ पर कुकिंग भी कंटिन्यू करनी है। कुकिंग में खैर कुछ है नहीं, बस मच्छी जो है वो फ्राई करना है और जो दाल है उसको तड़का लगा देना है। तो यहाँ पर मैं भी किचन में आ गई हूँ, जल्दी जल्दी से सारा तड़का भी लगा देते हैं, मच्छी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मच्छी को फ्राई करने के लिए डाल दिया था तवे पे और मैं आ गई थी सीधे यहाँ पर इस पाकिस्तानी पंचुरे पे नाम लिखने के लिए। तो बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया, उर्दू मैंने लिखा ही नहीं है। तो अब देखते हैं, कोशिश करते हैं किस तरह से मैं लिख पाती हूँ। व्हाइट करूँ कि ब्लू करूँ, जल्दी बोल। तुम्हारी मर्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने यहाँ पर इस तरह से पाकिस्तानी पंचुरा, तो मुझे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताना। एक्चुअल में मेरी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी सी बिगड़ गई है, क्योंकि ना अब इतना ज़्यादा हम उर्दू लिख नहीं पाते हैं जितना कि हम मोबाइल वगैरह में कहीं पे भी हो गया इंग्लिश ही लिखते हैं, उर्दू इतना ज़्यादा लिखते नहीं हैं। तो ना ही अरबी लिखते हैं ना ही उर्दू। तो वैसे तो मैं उर्दू मीडियम से हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से नहीं लिख पाई हूँ। तो कोशिश की है थोड़ी सी करने की, होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।